ऑस्ट्रेलिया, जनवरी 2006। तनामी डेजर्ट के वीराने में सैकड़ों किलोमीटर तक दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन, झाड़ियां और गर्म हवा है। दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, बस सुनसान रास्ते और दूर दूर तक फैलती होराइजन। यहीं पर अचानक शुरू होती है रिकी मेगी की ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। रिकी मेगी एक आम इंसान था जिसकी उम्र थी 35 साल। कद काठी में सीधा सादा, पेशे से कंस्ट्रक्शन वर्कर। रिकी अक्सर लॉन्ग ड्राइव्स पर जाता था। उस दिन भी वो क्वींसलैंड से पर्थ की ओर जा रहा था, जो ऑस्ट्रेलिया के दूसरे छोर पर है। लगभग 3,800 किलोमीटर का सफर सिर्फ एक पुरानी कार, थोड़ा खाना पानी और इस्तेमाल की चीजें लेकर। लेकिन रिकी को पता नहीं था कि यह सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। सपाट रोड पर रिकी ने सोच रखा था कि 2-3 दिन में पर्थ पहुंच जाएगा। रास्ते में लोग मिलते भी बहुत कम थे, गाड़ियां भी मुश्किल से दिखते। 1-2 पेट्रोल पंप, बीच बीच में मिनी मार्केट, बस यही सहारा था। रिकी बहुत ऑर्गेनाइज्ड था। उसके पास पानी की कुछ बोतलें, एक बड़ा जैकेट और थोड़ी हल्की फुल्की स्नैक्स। वैसे रिकी को किसी मुश्किल की उम्मीद नहीं थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। एक दोपहर रिकी रोड पर गाड़ी चला रहा था। उसे एक रोड साइड पर ट्राइबल खड़े दिखे। वो यूं ही मानवता के नाते उन्हें लिफ्ट देने रुक गया। रिकी का ये पूरे होश में लिया हुआ कदम था। रिकी के मुताबिक जैसे ही उसने उन लोगों को लिफ्ट दी, उसके कुछ देर बाद उसको पानी के लिए पूछा गया। फिर रिकी को कुछ याद नहीं। कुछ घंटों बाद रिकी की आंख खुली। वो अपनी गाड़ी में नहीं, बल्कि झाड़ियों में नंगे बदन, बिना जूते चप्पल, बिना खाना पानी के पड़ा था। उसके कपड़े, मोबाइल, यहां तक कि उसके 16 दांत तक गायब थे। आसपास सिर्फ झाड़ियां, वीरान जमीन और तेज धूप थी। तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास। रिकी ने सबसे पहले अपने बदन को समेटा, होश संभाला, समझा कि वो लूट लिया गया है और अब हेल्प के लिए कोई उम्मीद नहीं। अब इंसान का इस सिचुएशन में बच पाना आसान नहीं होता। रिकी बिल्कुल अकेला था। खाने को कुछ नहीं, पीने को पानी नहीं, रास्ता बिल्कुल अनजान। ऑस्ट्रेलियन टनामी डिजर्ट अपने कड़े हालात और खतरनाक सांप, जहरीले बिच्छू और बड़े बड़े लिजर्ड के लिए जाना जाता है। बड़े बड़े स्नेक्स, जहरीले कीड़े मकोड़े किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं। ऊपर से धूप ऐसी कि सिर्फ कुछ ही दिनों में डिहाइड्रेशन और सनस्ट्रोक से जान जा सकती थी। रिकी ने सबसे पहले अपने आसपास के इलाके का जायजा लिया। जहां तक नजर गई, कहीं कोई सड़क, कोई मदद, कोई घर नहीं। झाड़ियों, ऊबड़ खाबड़ जमीनों और कांटों के अलावा कुछ नहीं दिखा। रिकी ने सबसे पहले अपने जख्म देखे। उसे कुछ खरोंच, हल्की चोटें और काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। फिर रिकी को याद आया, अगर जिंदा रहना है तो सबसे अहम है पानी खोजना। वह थोड़ा टहला तो छोटे छोटे होल और गड्ढे दिखे जिनमें कभी शायद पानी इकट्ठा होता हो। रिकी ने थूक निगला। गला सूखा, लेकिन पीने के लिए एक घूंट भी नहीं। उसने टहनियों, पत्तों से अपने तन को ढकने की कोशिश की ताकि तेज धूप से बच सके। रिकी जानता था रात को ठंडी बहुत बढ़ जाती है। उस समय एक जैकेट या कपड़े की बेहद जरूरत थी, लेकिन उसके पास जो भी पड़ा था उसने उसी से खुद को बचाया। रिकी को पता चल गया कि जिंदा रहने का सीधा तरीका है, इंतजार मत करो, खुद रास्ता ढूंढो। प्यास से बेहाल रिकी ने नजदीक की जमीन खोदने की कोशिश की। शायद कहीं नमी वाली मिट्टी मिले और जिससे कुछ पानी मिल सके। कभी कभी बारिश का पानी जमीन में लंबे समय तक टिकता है, यही उम्मीद थी। रिकी को एक बार झाड़ियों के नीचे कुछ मेंढक दिखे। स्थानीय आदिवासी जानकारी के मुताबिक तनामी डेजर्ट के मेंढकों की पीठ के नीचे पानी इकट्ठा रहता है, जिसे मुश्किल वक्त में पिया जा सकता है। रिकी ने मेंढक को पकड़कर धीरे से उनकी पीठ पर हल्का दबाव डाला। कुछ बूंदें ही सही, गला तर करने के लिए काफी थी। धीरे धीरे रिकी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर चुका था। उसे मालूम था कि बिना प्रोटीन एनर्जी के बचना मुश्किल है। तनामी डेजर्ट के कीड़े, जैसेटेंस, ग्रब्स, यहां तक कि छोटे टिड्डे, रिकी ने जो भी मिल जाए उसे चबाना शुरू कर दिया।
जंगली पौधों की जड़ें, कभी कभार ताजे शूट्स, हर चीज को सूंघ कर थोड़ा टेस्ट करके देखा। इनमें कुछ जहरीले भी होते हैं, इसलिए रिकी ने बहुत सोच समझकर कदम रखा। हर दिन रिकी काफी दूर तक पैदल चलता। दिन में भरोसा रहता कि गर्मी कम हो जाएगी तो आगे बढ़ूंगा, लेकिन जब भी वो थोड़ा दूर जाता, आसपास का लैंडस्केप और ज्यादा डरावना लगता। पथरीली जमीन, सूखी झाड़ियां, जहरीले सांप और ऊपर से खुद की स्पीड कम होती जाती थी। रिकी के पैरों में छाले, पुरानी चोटें और बहुत गहरी कमजोरी हो गई थी, लेकिन हिम्मत नहीं तोड़ी। रातें सबसे डरावनी थी। तनामी डेजर्ट में तापमान रात को अचानक गिर जाता है। उसके कानों में तरह तरह की आवाजें, कीड़े मकोड़ों की सरसराहट और रात की आवाजें। दिन होते होते उसकी हालत और नाजुक हो जाती। इसी बीच रिकी को एक झाड़ी के बीच छोटी सी गुफा दिखने लगी। वो इसमें जा छुपा ताकि कुछ देर छांव मिल सके। वहां उसका सामना हुआ स्नेक्स और छिपकलियों से, जिन्हें वह दूर रखने की कोशिश करता। इससे रिकी की बॉडी की हीट कम होने लगी, फिर भी उसकी प्यास बनी रही। एक हफ्ते बाद रिकी का बदन झुलस गया, होंठ फट गए, पेट फूल गया। कभी कभी हल्के बादल घेर के आते, रिकी इंतजार करता कि शायद 2-4 बूंद पानी आ जाए। उसने पत्तों और प्लास्टिक जैसी किसी भी चीज को सहेज कर रखा ताकि बारिश में पानी इकट्ठा कर सके। रात भर रिकी खुले आसमान के नीचे पड़ा रहा, कभी खुद से बातें करता, कभी मोटिवेट करता। एक दिन जरूर कोई आएगा। जैसे जैसे समय खिंचता गया, रिकी का शरीर कमजोर होता गया, लेकिन अब वो मानसिक तौर पर मजबूत हो चुका था। उसने टनामी डेजर्ट में हर रोज के संघर्ष को अपना रूटीन बना दिया। सुबह आंख खुलते ही छाया ढूंढो, आसपास खाने लायक कोई कीड़ा या पौधा ढूंढो, थोड़ी सी मिट्टी खोदकर पानी निकालो और अगर मौका मिले तो सूरज डूबने के समय आगे बढ़ो। रिकी का वजन काफी गिर चुका था, गाल धंस चुके थे, पैर के नाखून निकल गए थे। 20 दिन बीत गए थे, फिर 21, फिर 22। रिकी अब मान चुका था कि या तो तनामी डेजर्ट उसे चट कर जाएगी या कोई मिरेकल होगा। 71वें दिन रिकी ने देखा कि झाड़ियों के पीछे दूर कहीं झिलमिलाहट सी दिख रही थी, जैसे कोई लोहे की झाली हो। रिकी ने सारी ताकत बटोरी और उस दिशा में घिसटता चल पड़ा। करीब घंटे भर बाद उसे हकीकत में एक स्टील बार का किनारा मिला। वो खेत या स्टेशन की सीमा थी। रिकी झाली के किनारे किनारे चलता रहा। उम्मीद थी शायद कहीं कोई ह्यूमन एक्टिविटी मिलेगी। आखिर एक दिन वहां अचानक 2 आदमी घोड़े पर आए। ये वहां के चरवाहे थे। रिकी को देख वो हैरान रह गए। कितना कमजोर, झुलसा हुआ, गंदी हालत। वो तुरंत उसे पूछताछ के लिए ले गए और पास के कैंप में सुलाया। वहां उसे पानी, हल्का खाना और वार्मथ दी गई। कुछ ही घंटों बाद रिकी को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। रिकी की इस स्टैंड ऑफ से सबको हैरानी थी। 71 दिन बिना सामान, बिना हेल्प और तनामी जैसे मुश्किल इलाके में जिंदा रहा। डॉक्टरों ने बाद में बताया कि रिकी की हड्डियां बाहर निकल आई थीं। उसके शरीर में भारी डिहाइड्रेशन और दर्दनाक भूख थी, लेकिन उसके दिमाग में जिंदा रहने की जिद सबसे मजबूत थी। मीडिया में रिकी मैगी द आउटबैक सर्वाइवर के नाम से छा गया। रिकी ने बाद में अपनी कहानी में साफ कहा, अगर किसी दिन लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो बस थोड़ा और इंतजार करो, थोड़ा और मजबूती दिखाओ। कभी कभी उम्मीद सबसे गहरे अंधेरे में भी रोशनी बन जाती है। आज रिकी मैगी की कहानी हमें यही सिखाती है, कभी हिम्मत मत हारो, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। तनामी डेजर्ट में 71 दिन की जंग रिकी की हिम्मत और उम्मीद की मिसाल बन गई।